जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज का यह वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी में कॉमन है। तो सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सब लोग अंत तक देखिए और सब चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आपका जो बोर्ड पेपर आएगा उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस मॉडल पेपर को आज मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, कितनी टाइमिंग देनी चाहिए, क्या नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस चीज को करने के लिए। तो सब चीज अंत तक देखिए। बस यही कहना चाहेंगे, अभी तक स्टडी पावर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम जैसे कुछ अपडेट्स भी रहती हैं या फिर मॉडल पेपर्स हो गए, सब वहीं पे आपको दिए जाते हैं। वीडियोस कहीं छूट गई तो वहीं से मिल जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर से, इलेक्ट्रिकल का फोर्थ सेमेस्टर से, इलेक्ट्रिकल का सिक्स सेमेस्टर से, इन सभी के कोर्सेज स्टडी पावर पॉइंट ऐप पे चल रहे हैं। तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फोर्थ के साथ सिक्स और इनके पिछले यानी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं इन सभी के साथ। तो जाके रिवीजन क्लास ज्वाइन कीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने पेपर की तरफ। देखिए, जैसा कि आपको पता है, बोर्ड पेपर जो आता है, यह वाला पेपर ऑनलाइन आता है एग्जाम सेंटर पर, वो लोग प्रिंट करते हैं और आपको दे देते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यह नियम होता है। तो जैसे ही पेपर मिलेगा उसमें लिखा होता है पेपर कोड, तो आप लोग को जो आंसर शीट मिली है उसमें सभी डिटेल केयरफुली भरिए, नहीं तो बैक आने के ज्यादा चांस रहते हैं, नंबर रिजल्ट आने के बाद दिक्कत हो जाती है। और बाकी ये सब भर दीजिएगा। टाइमिंग 2.5 घंटे है, 50 नंबर मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे। तो यह सब बेसिक बातें हो गई। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात दे दी गई कि ऑल क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत हो हिंदी में तो इंग्लिश वाला देखिए, हिंदी इंग्लिश देख लीजिए। दूसरा है आपका मोबाइल फोन नहीं अलाउ है, कैंसिल ले जाइए। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिल, एक सेकेंड नहीं, उल्टा हो गया। यहां पे क्या है, 2 ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन दिया गया है। 2 क्वेश्चन 5 नंबर का, एक 10 नंबर मिलेगा। चलिए बात को समझते हैं क्या है मैटर। देखिए, सबसे पहला जो पूछेगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग, मतलब कुछ दे देगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलिए, बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल, इन्हीं सब में रूपांतर चेंजिंग करके देता है। जैसे यह देखिए, इसका बेस 16 है, 8 में चेंज करना है, मतलब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आपको चेंज करना है। उसके बाद देखिए, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है। अब देखिए, ये आपका क्या बाइनरी में ग्रे कोड में चेंज करना है। ये आपका बाइनरी में है, इसको ऑक्टल में ले जाना है, या आपका डेसिमल में, इसको आपको बाइनरी में ले जाना है। तो यहां पे देख सकते हैं, बस यही कर दिए तो भैया कितना नंबर मिल गया, 5 नंबर। भैया फ्री का नंबर था यह, ये दो दो सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसे दिमाग से देख के बता दोगे यार, हम सब पढ़ाए हैं, जाके देखिए 2 वीडियो तभी तो पता चलेगा। तो यहां से फ्री का नंबर 5 मिल गया। और इसको करने में हम जैसा कि देते हैं, अगर इस तरीके क्वेश्चन बोलते हैं 15 मिनट ले लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 7 मिनट, ठीक है, 6 से 7 मिनट आपका लगेगा। इससे ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब आप अभी कम पे हैं। इसको बढ़ाइए इस मैटर में। लिखने वाला बात दूसरा होता है, ये छोटा चीज है, 6 मिनट से भी 5 ही मिनट में सब हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बी और सी वाले में, देखिए बी वाला जो है और सी वाला जो है, यह भी भाई फेंका हुआ नंबर है, ऐसे अभी फेंका हुआ सड़क पे नंबर है, बस उठाने की देरी है। कैसे मैं कह रहा हूं, बात को समझिए। देखिए, कहा था 2 ही क्वेश्चन करना है, और ये क्या पूछा है भाई, आप क्या पूछा है, 2s कंप्लीमेंट नहीं जानते, सब सिखाया गया आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में, मैंने सिखाया सब। तो 2s नंबर बस भैया घटा दो भाई, 2 घटा दो, मिल गया तुरंत 5 नंबर। 10 नंबर हो गए भाई, तुम्हारे हाथ से कोई नहीं छीन सकता ये 10 नंबर। देखो इस पेपर को, इसको प्रैक्टिस कर लेना अभी वीडियो इन होने के बाद। फिर उसके बाद देखो क्या है, 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और इसको हेक्साडेसिमल वाले को जोड़ना है, ऑक्टल वाले को घटाना है। अब इसमें बताओ कौन सी चीज है कि बहुत बड़ी है कि नहीं आ रहा है। हेक्साडेसिमल घटाना बाइनरी जैसे होता है, वो डेसिमल वाला होता है, वैसे हेक्साडेसिमल होता है, बस सिंपल इजी, कैरी 16 चलता है इसमें। तो फ्री में 10 नंबर पा गए, और इसमें नंबर कोई नहीं काट सकता। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपने अभी किया, कोई नहीं है जो जिसमें हिम्मत हो या नंबर काट ले आपका, गलत होगा तभी कटेगा। उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है
कि ड्रा द सर्किट डायग्राम टू इनपुट और नैंड गेट का यूज करके, ठीक, एंड नैंड गेट बाय यूजिंग डायोड ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन द वर्किंग नैंड गेट। अब ट्रूथ टेबल वगैरह तो इसको छोड़ो, हम चलते हैं एक और टॉपिक पे। देखो इंग्लिश वाला पेपर, अभी हिंदी वाला ज्यादा स्टूडेंट है तो उनको जल्दी समझ में आएगा, इसी वजह से हिंदी वाले चलिए। देखिए हिंदी वाले पे आप लोग आ जाइए। तो हिंदी अनुवाद में यह सब दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिया, सब चीजें उसको बताने की जरूरत है नहीं, और यहां से बताने की जरूरत है। देखिए डायोड ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस की मदद से दो इनपुट नैंड गेट को बनाइए और ट्रूथ टेबल की मदद से इसकी वर्किंग बनाइए। और इसमें जो क्वेश्चन दूसरे में पूछ रहा है, कोई 4 क्वेश्चन को करना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो अभी मैं बताता हूं करना क्या, ध्यान समझना। यहां पे अगर मैं अपने आप को खुद देखूं तो भैया ये वाला क्वेश्चन रजिस्टर ट्रांजिस्टर डायोड का नाम लेके दिमाग खराब कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग अभी वो कर लेना, समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो इसे, हटाओ भाई, हमें नहीं करना है। लेकिन कब हटाओ, जब देखो कि ऑप्शन में है। अब देखो नैंड गेट को लेकर के एंड और नॉट यानी बेसिक गेट को क्या करना है, प्रचालन के लिए परिपथ बनाने हैं, हमने ये भी बताया है आपको, ठीक है। तो समझिए मेरा क्या कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब इसको हमने तो हटा दिया, इसके आगे का 3 कर लो ना, 12 नंबर हो गए। तो 12 नंबर से भैया यह वाला बना दोगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि 3 नंबर का है तो कोई काट ले तुम्हारा नंबर। कितना नंबर का है, हाँ 3 नंबर का, कोई नहीं काट ले सकता। उसके बाद देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉजिक क्या होती है। पॉजिटिव आर गेट एंड निगेटिव नैंड गेट के समतुल्य है एक सत्य तालिका बनानी है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोग को आ भी सकता है, कुछ लोग को नहीं, बट डोंट वरी, एक बार देखोगे तो आ जाएगा। लेकिन नहीं आ रहा तो समझ लो यह दोनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ऐसे बनते हैं, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। लेकिन बात समझो, आगे वाला क्वेश्चन इजी है। अगला है कि निम्न व्यंजक के लिए के मैप की सहायता से सरल कीजिए, और इसके लिए भैया एक के मैप बना दीजिए। के मैप बना दीजिए, बस हो गया काम भाई, हो गया, फ्री का नंबर यह है। उसके बाद यह भी के मैप वाला हो गया। के मैप के लिए क्या सरलीकरण कीजिए, न्यूनतम गेट के लिए इसे क्या कीजिए, ये इस जो डिटेल दिया गया है इसी पे आप के मैप एक बना दीजिए, बस। समझ रहे हो ना, बस यही है, और कुछ इसमें है वे नहीं। हाँ चलिए आगे अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। अगले में ओनली 3 क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब फ्री में 4 नंबर मिलने वाला। देखो कैसे कि कहा है, 2 हाफ एडर एंड एक आर गेट का उपयोग करके फुल एडर सर्किट को बनाना है। इसके लिए ट्रूथ टेबल भी बना देना है। तो बना लीजिए, बहुत इजी तो है, 4 नंबर मिल गया आपको तुरंत। उसके बाद नैंड गेट का उपयोग करके 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, और जो 4:1 के रिस्पेक्ट में है, इसके लिए ट्रूथ टेबल यानी सत्य तालिका भी आपको लिखनी है, बनानी है। जस्ट उसके बाद अगर आप लोग बढ़ेंगे तो एक, ध्यान समझिएगा, एक डेसिमल से बीसीडी एनकोडर का परिपथ आरेख बनाते हुए कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक, कार्यविधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद देखिए फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आता है। यस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसकी सत्य तालिका बना करके इनपुट आउटपुट की विवेचना करनी है। इनपुट आउटपुट की क्या करनी है, विवेचना करनी है। जस्ट इसके बाद क्या है, ध्यान समझिएगा, यहां समझिए क्या है। निम्न में से किसी 2 भाग को करना है। एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 2 करोगे 8 नंबर। यहां से नंबर थोड़ा बहुत कट सकता है, कोई बात नहीं, आगे नहीं कटा ना, पास तो हो ही जाओगे। देखिए 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर का परिपथ बना के वर्णन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखो क्या है, लॉजिक डायग्राम की हेल्प से डीकेट काउंटर की, ठीक है, डीकेट काउंटर की वर्किंग लिखनी है। और उसके बाद अगर अगला बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर की क्या कीजिए, इनके लिए कार्यविधि समझाइए। कार्यविधि को आपको समझाना है, तो देख लीजिए यही है आपका, समझ गए। हाँ अब 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे रहा, यह 4-4 नंबर का पूछेगा, 2 ही करना है, 8 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए क्या इसमें पूछा है, इसमें पूछा है कि विद्युत आरेख की मदद से आर टू आर लेडर यानी डी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की व्याख्या करनी है, वर्किंग लिखनी है इसके बारे में। उसके बाद प्रोग्रामेबल रोम यानी पी रोम पर टिप्पणी करना है। और उसके बाद डायनेमिक और स्टैटिक
मेमोरी पर टिप्पणी करना। आप देखिए, अगर मुझे पूछा जाए कि आप कौन सा करना चाहेंगे, तो भैया हम इनको तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि R2R एन कन्वर्टर दिया, दिक्कत हो सकती है, हम दिमाग लगाएंगे। पी रूम बहुत इजी है, टिप्पणी करना, 2 पेज लिखोगे मुश्किल से। उसके बाद डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी के बारे में आपको बता देना है, इसका भी 3-4 पेज लिखोगे। तो यहाँ पे 4-4 नंबर आसानी से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलेगा कितना भाई, मिलेगा कितना आपको? 3-3 नंबर दोनों जगह से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 3 नंबर आपको यहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यही था आपका मॉडल पेपर, यही था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। हमने सभी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, आप लोग जाइए देखिए सभी मॉडल पेपर को, सब चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आई होप आप सब चीजें समझे होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आने वाले समय में आप कौन सा मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, कौन सी आपकी ब्रांच है, आप कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वह मॉडल पेपर जल्द से जल्द अवेलेबल हो पाए और आपके पास पहुंच पाए एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो बस यही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही करना चाहेंगे, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करके जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कोर्स, भाई कोर्स में नहीं इनरोल किया, लाइव क्लास नहीं ले रहे हो, तो जाइए, जिसको पढ़ना है भाई एडमिशन करा ले और आराम से पढ़ाई करे। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।